स्केयर क्राउ। कहानी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो एक पुतले को अपने खेत में लगाता है कि वो अपनी फसल को जानवरों और पक्षियों से बचा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है और उसे एक कपड़े से पुतले की तरह बांध दिया जाता है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं और वो उस लड़की की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, फ्रप्सी, एली और डीवॉन होता है। वो सभी दोस्त अपने वीकेंड मनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बीच में एस को टॉयलेट आता है। वो अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकता है। फिर एस और डीवॉन टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। पीछे बैठे फ्रप्सी और एली बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी पर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ थंब होता है, जिसे देखकर एली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने गिराया था। फ्रप्सी वाइपर ऑन करके उसे गिराने की कोशिश करता है। तभी उसका ब्लड पूरे शीशे पर फैल जाता है। इसीलिए एली बाहर निकलकर एस और डीवॉन को अपनी बातों में बिजी रखता है ताकि वो इस कटे हुए थंब को देखकर ना डरे। तब तक फ्रप्सी सब कुछ साफ कर देता है और अब वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर लेक और खाड़ी है, वहाँ पर जाकर हम आज एक दिन स्पेंड कर सकते हैं। बाकी तीनों फ्रेंड उसकी बातों को मान लेते हैं और अब वो अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करके पैदल ही लेक की तरफ निकल जाते हैं। तब वहाँ पर उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है कि इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो सभी उस पर बिना ध्यान दिए आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें खेत में लगा एक पुतला दिखाई देता है। वो सभी उस फार्म से होते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन तब डीवॉन देखती है कि उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होते। इसलिए वो फ्रप्सी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने ही ये घूमने के लिए लोकेशन सेलेक्ट की थी। आगे जाने पर एस को एक क्राउ उंगली खाते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फ्रप्सी उसे बताता है कि वो सिर्फ किसी कीड़े को खा रहा होता है, इसीलिए वो सभी बिना सोचे समझे आगे निकल जाते हैं। हालांकि एली और फ्रप्सी को पता होता है कि वो इंसान की उंगली थी। उसी वक्त हम एक इंसान को खेत में भागते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर एक नकाब होता है और वो अपना नकाब हटाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। लेकिन तभी पीछे से वो फार्मर आ जाता है जो उसे एक रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है और बाद में वो उसे एक हथियार से काटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ वो चारों चलते हुए काफी थक जाते हैं। तब फ्रप्सी अपने अंडरवियर के अंदर से वाइन कैन निकालकर एस को देता है और उन दोनों को वहीं पर रुकने के लिए कहकर वो दोनों ऊंचाई पर जाकर लेक को देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एस और डीवॉन को कोई झाड़ियों से छिपकर देख रहा होता है। इधर ऊपर जाने पर फ्रप्सी देखता है कि लेक उनके सामने ही है, इसलिए एस और डीवॉन भी ऊपर आ जाती है। वो सभी लेक को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और फ्रप्सी अपने पूरे कपड़े उतारकर तालाब में नहाने चला जाता है। बाद में एस और डीवॉन भी लेक में चली जाती है, लेकिन एली अभी तक बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो एस से प्यार करता था और उससे सबके सामने नहाने में शर्म आ रही होती है। लेकिन बाद में एस भी उसे अंदर आने के लिए कहती है। फिर वो भी अंदर चला जाता है और वो चारों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर नहाने के बाद वो ऊपर बाहर आकर अपने कपड़े पहनते हैं। तभी डीवॉन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं और एस यहीं पर रुकते हैं, तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहीं पर ले आओ। फ्रप्सी उनकी बातों को मान लेता है और एली के साथ वहाँ से वापस निकल जाता है। यहाँ एस और डीवॉन अकेली बैठी होती है। तभी एस को वहाँ पर किसी का होने का एहसास होता है, लेकिन डीवॉन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इधर वो दोनों गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अपनी कार नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फ्रप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए उधार मांगकर लाया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ फिर से उन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाती हैं और भागते हुए उन दोनों के पास जाती है। उन दोनों को देखते हुए वो शांत हो जाते हैं और उन दोनों को बताता है कि हमारी कार चोरी हो गई है। ये सुनकर एस और डीवॉन भी परेशान हो जाती है क्योंकि अब रात होने वाली थी और वो सभी भूखे और प्यासे होते हैं क्योंकि उनका खाना कार के अंदर ही था जो चोरी हो गई थी। अब वो बातें कर रहे ही होते हैं, तभी उन्हें वो फार्मर दिखाई देता है जिसे देखकर वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। वो उनकी बातों को सुने बिना वहाँ से चला जाता है, इसीलिए वो उनके खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ लेजर वायर होती है जिससे उनको जाने में काफी दिक्कत होती है। बाकी लोग तो निकलकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर फ्रप्सी के निकलते वक्त एक वायर उसके पैर में फंस जाता है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। एली वायर को बाहर निकालता है तो उसका पैर और जख्मी हो जाता है।
इसीलिए अपनी शर्ट से बांधकर ब्लीडिंग को रोकता है। बाकी वो तीनों उन किसान को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन फ्रप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। इसीलिए एस और फ्रप्सी एक पुतले के सामने रुक जाते हैं और एली और डिवोन के साथ हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो काफी आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन डिवोन उसे शांत रहने के लिए कहती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। एली उसे ये करने से मना करता है और कहता है कि मैं फ्रप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डिवोन उसकी बातों को नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी तरफ फ्रप्सी का दर्द लगातार बढ़ रहा होता है और वो एस को सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं एली और डिवोन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को सीटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डिवोन को रुकने के लिए कहता है। जैसे ही पीछे मुड़ तो वो किसान उसे पीट कर बेहोश कर देता है। उसे देखकर डिवोन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा वो पुतला मूवमेंट कर रहा होता है। उसी वक्त फ्रप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है। फिर एस उसे उठाकर खेतों में ले जाती है। दूसरी तरफ वो किसान डिवोन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर और लोगों को भी किडनैप किया गया था। अब वो डिवोन को भी वहाँ बांध देता है। तभी उसे होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसीलिए वो किसान परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सील देता है। बाद में वो दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर फ्रप्सी फ्रेश होने में काफी टाइम लगा देता है, इसलिए वहाँ खड़ी एस उस पुतले को देखने लगती है। तब वो देखती है कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और फ्रप्सी को थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो किसान एली को भी घर ले आता है। तब डिवोन उसको होश में लाने के लिए जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, जिससे उस किसान को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क को लगाता है और डिवोन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्रप्सी भी जवाब नहीं देता, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि यहाँ जितने भी पुतले हैं उन सब में जिंदा इंसान है और ये सब मेरे फादर करते हैं, क्योंकि मेरी मोम के मरने के बाद उन्हें सदमा लगा था, जिससे वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है। वो आदमी एस को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका फादर होता है, जो कि वहाँ पर फ्रप्सी को लाता है। अब वो दोनों उसे बांधने लगते हैं। वो इंसान एली को एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर उसके हाथ पर कीले ठोक देता है। ये देखकर वहाँ छिपी एस से नहीं देखा जाता और वो वहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकती है, लेकिन वो किसान उसे पीटकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को भी बाहर ले जाकर उसका भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब एस को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तब उसके पास उस किसान का बेटा आता है, जो उसे खोलकर बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाना, जहाँ पर आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसका डैड आ जाता है, जिसे सन एक चाकू की मदद से एस को वहाँ से भगा देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है। तभी वो उसी चाकू से उसे मार देता है। इधर एस को भागते हुए काफी देर हो जाती है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो वही किसान होता है, जिसे देखकर एस वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है। तभी वो किसान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो एक चाकू से अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो उसे घायल समझकर भागती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फ्रप्सी होता है, जिसका पुतला बनाया गया था। अब एस उसे छुड़ाने के लिए उसकी कीलें निकालने की कोशिश करती है, पर वो कील नहीं निकाल पाती। तभी वो किलर आकर एस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए उस खेत से निकलकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती। तभी उसे वहाँ पर खड़ी एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसमें
बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐश की चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते। तभी वो किसान उसे पकड़कर वापस खेतों में ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन सभी के पुतले देखते हैं। अब हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। जो पुतला हमें दिखाया जाता है वो पुतला किसी और का नहीं बल्कि ऐश का होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।